नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने देश और दुनिया के निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा वैश्विक स्तर पर सकारात्मक भूमिका निभाई है और अब समय आ गया है कि निवेशक भारत को अपने पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत लगातार अहम योगदान देता आया है। उन्होंने कहा कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में भारत की ताकत, विविधता और सरकार की प्रोत्साहनकारी नीतियां इसे निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक बनाती हैं। निवेश के लिए सही समय, सही अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में लाल किले से कही अपनी पुरानी बात दोहराई। भारत में अपने निवेश का विस्तार करने का यही समय है, सही समय है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि सरकार हर स्तर पर निवेशकों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि भारत की कृषि परंपरा और खानपान की विविधता अद्वितीय है। यहाँ हर 100 किलोमीटर पर भोजन का स्वाद बदल जाता है। यही विविधता भारत को वैश्विक मंच पर विशिष्ट बनाती है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशाल अवसर प्रस्तुत करती है। वर्ल्ड फूड इंडिया संपर्क, जुड़ाव और रचनात्मकता का मंच। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया अब केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि कॉन्टेक्ट, कनेक्ट और क्रिएटिविटी का बड़ा आयोजन बन चुका है। यहाँ दुनिया भर के निवेशक, उद्यमी और नीति निर्माता एक दूसरे से जुड़ते हैं, विचार साझा करते हैं और नए अवसरों की तलाश करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के पास डाइवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। यहाँ हर प्रकार के अनाज, फल और सब्जियों की पैदावार होती है। इस वजह से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में न सिर्फ घरेलू बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपार संभावनाएं हैं। गरीबी पर जीत और नया मध्य वर्ग। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्व के साथ कहा कि बीते 10 वर्षों में भारत के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी से बाहर निकलकर नया जीवन पाया है। ये सभी अब नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बन गए हैं। यह वर्ग ऊर्जा से भरपूर है, आकांक्षाओं से भरा हुआ है और नए ट्रेंड सेट कर रहा है। यही वर्ग खाद्य उद्योग में मांग को लगातार बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। बीते 10 वर्षों में भारत की प्रोसेसिंग क्षमता 20 गुना तक बढ़ चुकी है। यह भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। छोटे किसान बने बाजार की बड़ी ताकत। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 80-85% से अधिक किसान छोटे या सीमांत किसान हैं। सरकार ने इन्हें ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे ये छोटे किसान भी अब बाजार की बड़ी ताकत बन गए हैं। उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ और सहकारिता क्षेत्र में सरकार के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। मोदी ने कहा कि आज का भारत इनोवेशन और रिफॉर्म के नए रास्ते पर है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इनसे किसानों को कम लागत और ज्यादा लाभ का भरोसा मिला है। गरीब और मध्यम वर्ग को भी कम दाम पर ज्यादा पोषण उपलब्ध हो रहा है। चिराग पासवान का संबोधन। इससे पहले केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया ने निरंतर प्रगति की है। इस आयोजन ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वैश्विक मंच दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि भारत वैश्विक फूड बास्केट बने। भारत में वह क्षमता है जो न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती देती है, बल्कि राज्यों की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और सहयोग कार्यक्रम में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और प्रताप राव जाधव भी मौजूद थे। यह उपस्थिति इस बात का संकेत है कि भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में सहयोग को लेकर दुनिया के बड़े देश गंभीरता से भारत की ओर देख रहे हैं। नवरात्र उपवास के बीच भी पीएम की व्यस्तता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि में 9 दिनों के उपवास पर हैं। इसके बावजूद उनकी कार्यशैली और गति में कोई कमी नहीं आई। गुरुवार को उनकी व्यस्त दिनचर्या ने एक बार फिर साबित किया कि उनके लिए देश और जनता की सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुबह प्रधानमंत्री मोदी ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विनिर्माण व व्यापार क्षमता को प्रदर्शित करने वाले प्रतिभागियों और उद्यमियों से बातचीत की। इसके बाद वह राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने ऊर्जा, बुनियादी ढांचे समेत कई क्षेत्रों में 1,22,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।
उन्होंने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से भी सीधा संवाद किया। राजस्थान से प्रधानमंत्री सीधे दिल्ली लौटे और वर्ल्ड फूड इंडिया में शामिल हुए। इस पूरे दिन में उन्होंने लगभग 4.5 घंटे की हवाई यात्रा की, जिसमें 2 घंटे की हेलीकॉप्टर यात्रा भी शामिल थी। यह दिखाता है कि उपवास के बावजूद उनका कार्य उत्साह और ऊर्जा पहले की तरह ही है। भारत की वैश्विक भूमिका। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जब दुनिया के सामने संकट आया, भारत ने हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई। चाहे कोविड महामारी का दौर हो या खाद्य संकट, भारत ने जरूरतमंद देशों की मदद में कभी पीछे नहीं हटाया। उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत के पास प्राकृतिक क्षमता, विविधता और विशाल बाजार है। ऐसे में यह समय है कि निवेशक भारत में आकर न सिर्फ लाभ अर्जित करें, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में भी योगदान दें। वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का शुभारंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर निवेशकों को यह संदेश दिया कि भारत अवसरों की धरती है। यहाँ की कृषि विविधता, नीतिगत समर्थन और बढ़ती मांग निवेशकों को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। गरीबी पर विजय, छोटे किसानों की ताकत और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि, ये सभी बातें मिलकर भारत को ग्लोबल फूड हब बनने की ओर अग्रसर कर रही हैं। आने वाले समय में यह आयोजन न सिर्फ निवेशकों के लिए एक मंच होगा, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सहयोग की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगा। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।